मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं उज़्मा आशिक, सखी सहेली शो में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस शो में ख़वातीन के मुख्तलिफ़ मसाइल पर बात करते हैं, जिसमें उनकी ज़रूरियात, उनके चैलेंजेस और डिफ़रेंट राइट्स के हवाले से बात करते हैं। लेकिन आज का जो मौज़ू है, वो बहुत ही तवज्जो तलब है, जो कि ना सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस ख़ास मौज़ू पर बहुत ज़्यादा रिसर्च, स्टडीज़ और इसकी ज़रूरत को महसूस किया गया है। बच्चे से लेके बड़ों तक और बुज़ुर्गों तक भी इस इश्यू पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे साथ मौजूद हैं मेरी प्यारी सहेली, हम मिल-जुल कर इस मौज़ू पर बात करेंगे। नबीला एक कालिम निगार हैं, मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स लिखती हैं, ख़वातीन के राइट्स पर बात करती हैं। इसके साथ-साथ ये उस्ताद भी रही हैं, मुख्तलिफ़ अदारों में पढ़ाने का तजुर्बा रहा है और तरबियत से भी मुंसलिक हैं, जिसमें ये चाइल्ड राइट्स और ह्यूमन राइट्स पर काफ़ी ज़्यादा तरबियत का इनेकाद भी करती हैं। तो आइए मिलते हैं नबीला से। कैसी हैं नबीला? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया उज़्मा इस प्रोग्राम में हम इकट्ठे बातचीत करेंगे, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस तरह बहुत सी सखी सहेलियों से राब्ता होगा और आपसे भी ख़यालात का तबादला होगा। अच्छा, यहाँ पर नाज़रीन मैं ये मेंशन करती चलूँ कि हम आज जो ख़ास तौर पर बात करेंगे वो ख़वातीन की ज़हनी सेहत से मुतालिक बात करेंगे कि ख़वातीन के लिए ज़हनी सेहत क्यों ज़रूरी है, उनके लिए क्या इक़दामात करने चाहिए, उनको क्या करना चाहिए जिससे वो अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर बना सकती हैं। नबीला, ज़हनी सेहत के मुतालिक लोगों की बहुत सारी मुख्तलिफ़ आरा हैं, कह सकते हैं या मुख्तलिफ़ ओपिनियंस हैं जिसमें कुछ लोग इसको इलनेस के साथ मुंसलिक कर देते हैं। कभी इस तरह की गुफ्तगू में कभी बैठी या सुनी? हमारे माशरे में तो उज़्मा ज़हनी सेहत जो है इसको एक तरह से एक टैबू इश्यू के तौर पे लिया जाता है। हुँ, कोई ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि उसको ज़हनी सेहत के कोई मसाइल हैं। और अगर कोई ख़ातून खुद कहे भी कि उसको कुछ काउंसलिंग की या किसी हेल्प की या हीलिंग के लिए कोई ट्रॉमा हीलिंग सेशन की ज़रूरत है, तो आस-पास वाले कहेंगे कि ये तो फ़रेब करती है, हुँ, ये तो बहाने बनाती है, हुँ, ये तो काम से बचने के तरीके हैं। तो हुँ, बहुत नेगेटिव मानों में इसका लिया जाता है, हालाँकि ये भी सेहत के मसाइल में उसी तरह से है, जिस तरह से आपको बुखार है या आपको डेंगी है या मतलब कुछ भी जिस तरह से फ़िज़िकल बीमारियाँ हैं, उसी तरह से जो दिमागी मसले होते हैं, जो दिमाग से रिलेटेड ऑर्डर्स हैं, वो होते हैं। ये अलग बात है कि उसके बहुत डिफरेंट लेवल्स हैं। कहीं पे साइकोलॉजिस्ट काम करता है और कहीं पे साइकियाट्रिस्ट काम करता है। और हम ये देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो ज़हनी सेहत है वो 2-3 सेशंस के बाद ही ठीक हो जाती है। लेकिन हुँ, अगर उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाए, हुँ, अगर उसको जो राइट पर्सन है, साइकियाट्रिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है, उसके साथ सेशन का, सिटिंग का मौका नहीं मिले, तो उसकी हालत ख़राब से ख़राबतर होती जाती है। तो मुझे लगता है कि इसको उसी तरह तवज्जो देने की ज़रूरत है, जिस तरह से आप हम अपनी जो फ़िज़िकल सेहत है, जो आम बीमारियाँ हैं, उनको तवज्जो देते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी तरह इसके लिए भी ज़रूरी है। अच्छा, आम तौर पर ये होता है कि लोग अगर किसी बीमारी का शिकार होते हैं, जैसे दिल का मर्ज़ हो गया या डायबिटीज़ हो गई या कोई ब्लड प्रेशर का इश्यू हो गया, तो लोग फ़ौरन डॉक्टर की तरफ भागते हैं और उनकी कोशिश होती है कि हमें डॉक्टर कोई दवाई दे दे और हम जल्दी से ठीक हो जाएँ। आम तौर पे ज़हनी मसाइल में ऐसे नहीं होता, इसको लोग नज़रअंदाज करते रहते हैं। तब तक उनको पता नहीं चलता जब तक कि बात बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए और तब तक बात बहुत आगे चुकी जा चुकी होती है, उसको डील करना मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो कि लेटर ऑन डील भी हो जाते हैं इश्यूज़, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं भी हो पाते, सम टाइम उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर ये है कि लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं और वो समझते हैं कि ये कोई मसला नहीं है, जबकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि ज़हनी मसाइल जो होते हैं वो फ़िज़िकल बीमारियों का भी बाइस बनते हैं, क्योंकि इनका आपस में गहरा लिंक होता है एक-दूसरे के साथ। इसी तरह से इसकी जो
शरह है रोज़-बरोज़ बढ़ती जा रही है। अब तो पहले-पहले तो ये होता था कि सोचा जाता था कि शायद एडल्ट्स को इश्यू होते हैं या बड़े लोगों के ज़हनी मसाइल होते हैं, जो लोग बुज़ुर्ग हो जाते हैं उन्हें जैसे कुछ भूलने शुरू हो जाती चीज़ें या इस किस्म के मसाइल सामने आते हैं। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा रिसर्च और स्टडी इस चीज़ पे की गई है कि जो बच्चे हैं जिनकी ख़ास उम्र 16 साल से ऊपर या 12 साल से ऊपर है, वो बहुत ज़्यादा नफ़सियाती मसाइल का शिकार हैं। स्कूल के बच्चे अलग नफ़सियाती मसाइल का शिकार हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे अलग मसाइल का शिकार हैं, जो लोग जॉब्स करते हैं उनको और तरह के इश्यूज़ हैं। तो ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है कि इसकी शरह जो है वो दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। कुछ रिसर्च हैं जिनमें कहा जाता है कि हर चौथा शख्स जो है वो किसी न किसी नफ़सियाती मसाइल का शिकार है या कुछ स्टडीज़ ऐसी हैं जो ये भी कहती हैं कि हर 5वीं औरत जो है वो किसी न किसी नफ़सियाती मसाइल का शिकार है। तो हम एक फैक्ट एंड फिगर के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते क्योंकि किसी एक मुल्क में कोई स्टडी होती है तो कोई दूसरे मुल्क में होती है और तमाम जगहों से स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे करना या ये डिटरमिन कर लेना कि कितने लोगों को नफ़सियाती मसाइल हैं, ये इतना आसान नहीं है। और कई तो ऐसे लोग हैं जो ऐसी एरियाज़ में हमारे मुल्क में रहते हैं जिनको नफ़सियाती सेहत के बारे में कुछ पता भी नहीं है। वो जानते भी नहीं कि मेंटल हेल्थ होती क्या है? इस हवाले से आप क्या कहेंगी? मुझे लगता है कि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है और इसकी अवेयरनेस फैलाने की बिल्कुल, ज़रूरत है। और अवेयरनेस नहीं है। मैं बिल्कुल इस शो के नाते मैं समझती हूँ हुँ, कि हम भी ये काम जो है वो कर रहे हैं। और हम अपनी सखी सहेलियों से ये बात करते हैं कि अपनी ज़हनी सेहत पे वो हुँ, ख़ास तवज्जो दें और अगर उनको कोई ऐसी अ, सिम्पटम्स नज़र आएँ कि उनको लगे कि वो ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं, वो उदास ज़्यादा रहती हैं, उनको रोना ज़्यादा आता है, उनको होप नज़र नहीं आती, वो नाउम्मीदी का शिकार हैं, वो खुश नहीं होती ज़्यादा, वो ज़्यादा जेलसी का शिकार होती हैं, वो किसी किस्म के कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। तो ये छोटी-छोटी अलामात हैं, इन पे अगर काउंसलिंग हो जाए, तो उस खातून की सेहत जो है, ज़हनी सेहत जो है वो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी और ज़हनी सेहत अच्छी होने के साथ जिस्मानी सेहत भी अच्छी होगी। तो जैसा कि एक अंदाज़े के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि ख़वातीन में मर्दों से ज़्यादा नफ़सियाती मसाइल हैं। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? इससे पहले कि हम इस टॉपिक पे बात करें मैं चाहूँगी कि हम आवाम की राय लेते हैं, जैसे हम ख़वातीन की ज़हनी सेहत की बात कर रहे हैं, तो आवाम के राय जानते हैं कि आवाम इस बारे में क्या कहती है कि ख़वातीन के लिए ज़हनी सुकून कितना ज़रूरी है? हाँ, ज़हनी सुकून बहुत ज़रूरी है जी। बच्चों की परवरिश के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी बेहतर बिल्डअप के लिए, ये सारा कुछ होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी खातून के लिए। क्योंकि मैक्सिमम टाइम बच्चे जो हैं वो अपनी अ, मदर को देखते हैं और द मदर के साथ उनकी एक अपनी एसोसिएशन है। मदर अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग होगी, तो डेफ़िनेटली बच्चे बेहतर तौर पे अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकेंगे। क्योंकि जो सारी फाउंडेशन होती है घर की, वो लड़कियां ही जो हैं उसको कैरी करती हैं। जैसे कि बच्चों को आगे उनकी वो बच्चों को जो है वो उनका स्टडी से लेके तो उनकी क्लोथिंग से लेके उनके फूड तक सारा लड़कियों ने ही देखना होता है। तो इसलिए उनका जो मेंटल पीस है वो बहुत ज़रूरी है। अगर ख़वातीन को जितना पुरसुकून रखा जाएगा, जितना अच्छा उससे डील किया जाएगा, उतना ही वो घर जो है, वो एक गुलाब की तरह और एक गुलदस्ते की तरह वो घर हो सकता है। अगर आप उनको ज़हनी सुकून नहीं देंगे, तो फिर ये देख लें कि आपका जो मामला है ना, माशरा भी अच्छा नहीं रहेगा और साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएँगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़ाहिर है एक औरत ने पूरे घर को सँभालना होता है, सारा दारोमदार एक औरत पर होता है, तो औरत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको ज़हनी सुकून मिले। क्योंकि मेंटल पीस के वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, खाली एज अ फैमिली मतलब उसके मैरिड वुमेन के लिए, बल्कि सिंगल के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि नेक्स्ट उसके स्टडी में इम्पॉर्टेंट होता है कि लड़की अगर तभी आगे पढ़ सकती है जब उसके साथ मेंटल पीस होगा। उसके बाद फैमिली भी वो अपनी तभी ज़्यादा लुक आफ्टर कर सकती है अच्छी तरीके से, अगर उसका मेंटल पीस जो है वो अच्छा रहेगा। तो इन शॉर्ट मेंटल पीस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको वर्ल्ड वाइड जो है वो लड़कियों के लिए स्पेशली जो है वो इनकरेज करना चाहिए इस चीज़ को। उसके बगैर गुज़ारा नहीं, ज़हनी सुकून होगा तो वो काम करेगी, मियाँ को चलाएगी, घर के बच्चे या अफ़राद सारे उसके चलेंगे। अगर मियाँ तंग करेगा या जो भी दुखी करेगा,
तो वो तो कभी भी कामयाबी नहीं हो सकती उसकी। ज़हनी सुकून होगा तो इंसान इस माशरे में कुछ कर सकता है। ना सिर्फ़ ख़तून के लिए मर्द के लिए, दोनों के लिए ज़हनी सुकून बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए कि उनका जो सारा दिन होता है वो घर में गुज़रता है, तो उनके लिए मेंटल पीस बहुत एक वाइटल रोल अदा करता है ह्यूमन प्रोग्रेस के अंदर, ओवरऑल सोसाइटी में। अच्छा नबीला, आज जो अवाम ने राय दी है, इस बारे में मैं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न का शिकार हूँ कि क्या अवाम ने औरत के ज़हनी सुकून को घरदारी से मुंसलिक कर दिया है? तो उस हवाले से आप क्या कहेंगी? आ, एक ये इसका हिस्सा तो है कि अगर औरत पुरसुकून होगी, उसके पूरे घर का माहौल अच्छा होगा। वो अपने मियाँ के साथ अच्छी तरह पेश आएगी, अपने बच्चों का बेहतर ख़्याल रखेगी, अपने घर को अच्छे से मैनेज करेगी। अगर वो खुद ही डिस्टर्ब होगी, अगर उसको ही नफ़सियाती मसाइल में मुब्तला रखा जाएगा, तो घर हुँ, अच्छा नहीं चलेगा। हुँ, और किसी भी मुआशरे की जो इकाई है, वो एक ख़ानदान ही है। मुख्तलिफ़ ख़ानदानों से मिलके मुआशरा बनता है, तो डेफ़िनेटली ये ज़रूरी है। लेकिन अगर हम इसको डीपली देखें, तो ज़हनी सुकून औरत की अपनी पर्सनैलिटी के लिए, उसकी अपनी शख्सियत के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। वो एज़ इंडिविजुअल, एज़ ह्यूमन बीइंग अगर पुरसुकून रहेगी, फ़िज़िकली हेल्दी रहेगी, तो वो जब बिहेव करेगी, जब प्रोड्यूस करेगी, जब रिप्रोड्यूस करेगी, तो उसमें भी हमें पॉज़िटिविटी नज़र आएगी। ऐसा नहीं लगता कि कहीं न कहीं हमें लगता है कि हम ख़वातीन को सिर्फ़ इसी रोल में देखते हैं कि जो ख़ातून घर के काम अच्छे कर रही है, तो हम समझ लेंगे कि क्या इसकी ज़हनी सेहत अच्छी है? गहरा सवाल है आपका, लेकिन फिर मैं तो इस बात से इत्तेफ़ाक रखती हूँ कि अगर किसी ख़ातून की ज़हनी सेहत अच्छी है, तो उसकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी होगी। अगर वो बेचारी डिस्टर्ब है, अगर उसको इतना मुआशरे ने, सोसाइटी ने या उसकी फ़ैमिली की तरफ से या उसके पार्टनर की तरफ से इतने ज़्यादा ऑपरेशन में रखा जाता है या उस पे वायलेंस किया जाता है या उसको गाली-गलौज किया जाता है या उसके साथ बदसलूकी की जाती है, तो उसकी परफ़ॉर्मेंस पे फ़र्क तो पड़ेगा ना। वो अच्छी तरह से चीज़ों को नहीं मैनेज कर पाएगी। इंसान है ना आखिर, जो भी उसकी जो उस पे बीत रही है, वो उस पे से नज़र भी आएगी। तो हम अगर अपने मुआशरे को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मैं अवाम की राय से इत्तेफ़ाक करती हूँ कि ख़ातून की ज़हनी सेहत, ख़ातून का ज़हनी सुकून बहुत ज़रूरी है। लेकिन जितना ये ज़्यादा ज़रूरी होने की हम बात कर रहे हैं, उतना ही इसको मुआशरे में से इग्नोर किया जाता है। बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो ज़हनी मसाइल का तरह-तरह से शिकार हैं। बहुत सी ख़वातीन पे ख़ानदानी मसाइल का बोझ इतना ज़्यादा होता है, फ़ाइनेंशियल कंडीशंस का, बच्चों की तरबियत का, ससुराल से रिश्तेदारी का, निभाने का, ये करने का और जो उसकी पर्सनल नीड्स होती हैं उनको इग्नोर करने का, तो ज़हनी सुकून जो है फिर उसका डिस्टर्ब होता है और उससे मुआशरे में डेफ़िनेटली अबतरी आती है। आम तौर पर ये देखा जाता है कि लड़कियों में ज़हनी मसाइल ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं या ख़वातीन में ज़हनी मसाइल जो हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। उसके क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं? इसमें कुछ ख़ास फैक्टर्स हैं। पहली बात तो ये कि बच्ची हैं या ख़वातीन हैं, उन्होंने घर की चारदीवारी में ज़्यादा रहना है। उन्होंने घर के अंदर ज़्यादा सहना है। मर्द हैं, लड़के हैं, अगर घर का माहौल उनको नहीं भी पसंद आ रहा अगर हम एक घर की मिसाल ले लें, अगर पेरेंट्स में ही मिसाल के तौर पे हुँ, लड़ाई-झगड़ा होता है, बिल्कुल। तो अगर लड़ाई-झगड़ा है, तो जितना हुँ, मर्द डिस्टर्ब है, औरत भी उतनी डिस्टर्ब है। मर्द ये क्यों इस तरह से सोचे कि ये तो औरत तो जो है ये डिस्टर्ब है फाइनेंशियल कंडीशन से, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मुझे ज़्यादा सुकून की ज़रूरत है, मुझे ये ज़्यादा सूदिंग एनवायरनमेंट चाहिए है और फिर वो सोचे कि मैं ड्रिंक कर लूँ या मैं सिगरेट पी लूँ तो हुँ, बुराई की मेरा तरफ चली जा। डिप्रेशन ख़त्म हुँ, हो जाएगा या मैं दोस्तों के साथ पार्टी कर लूँ, तो मेरा डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। मैं बहुत से इस तरह के मर्दों से जो सिगरेट पीते हैं या ड्रिंक करते हैं तो वो ये कहेंगे कि भी हम तो ये अपना दुख भुलाने के लिए करते हैं या हम हमारी ये ज़रूरत बन जाते हैं। बिल्कुल, मैं सोचती बिल्कुल। हूँ अगर घर की एनवायरनमेंट ख़राब है, आपकी अपनी बीवी से नहीं बन रही, तो वो बीवी जो है वो भी तो सिगरेट के, नशे के
इस तरह की चीज़ के शिकार हो बगैर सकती। अपनी ज़िंदगी को कूप कर रही है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। लेकिन दूसरी बात ये भी कि वो भी इन चीज़ों में जा जा सकती है। सकती, बुराई की तरफ वो राग़ब हो भी सकती बिल्कुल है। जा सकती है। तो एक तो ये कि घर के अंदर ज़्यादा रहना, दूसरा हमारे माशरे में ख़वातीन के लिए खेल-कूद के ज़्यादा वसाइल नहीं है, खेल-कूद को उतना प्रमोट नहीं किया जाता। बहुत पैसा लगता है हमारी मेल क्रिकेट टीम पे, और फीमेल क्रिकेट टीम जो है, उन पे उस रेशो के कहीं कम परसेंटेज खर्च की जाती है। नबीला, आपने अभी घर के माहौल का ज़िक्र किया है कि घर का माहौल भी ख़वातीन की ज़हनी सेहत को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। हमारी एक सखी हैं जिन्होंने हमें कराची से ख़त लिखा है। नाज़रीन, मैं चाहूँगी कि वो ख़त हम अभी यहाँ पे पढ़ें। हमारी सखी कराची से हमें लिखती हैं, मेरी उम्र 30 साल है। मेरे ख़ानदान ने मेरी शादी बहुत धूमधाम से की। ससुराल में भी सब बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद मुझे पता चला कि मेरे शोहर ने दूसरी शादी की हुई है। और जब मुझे ये बात पता चली तो मेरे पूछने पर भी उन्होंने कहा कि खामोश रहो, कोई ड्रामा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उस दिन मैं सारी रात रोती रही कि कोई इस तरह कैसे कर सकता है। कितनी आसानी से वो मुझे धोखा दे रहा था, मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। और अब जब सब पता है तो मैं कुछ नहीं कर पा रही। मैं डिप्रेशन का शिकार हो रही हूँ, बीपी हाई रहने लगा है। मुझे अंदर ही अंदर से ये चीज़ खाती जा रही है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही। कुछ वक्त गुजरने के बाद एक दिन मेरे शोहर ने मुझे बहुत मारा और मुझे घर से निकाल दिया। मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को ईडी सेंटर में पाया। नर्सेज मुझे बताती हैं कि तुम अपना जहनी तवाज़ुन खो चुकी थी। हमारे पूछताछ करने के बाद भी तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ सालों के बाद जब मैं थोड़ी बेहतर हुई तो मैं अपने घर और ससुराल के बारे में बताया तो मुझे घर ले जाया गया। जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरी माँ ने इनकार कर दिया, मैं तुम्हें नहीं रख सकती। मेरे 1000 मिन्नतों के बाद भी मेरी माँ ने मुझे नहीं रखा। मेरी सास ने कहा मैं तुझे रख लेती हूँ, लेकिन कुछ दिन बाद और मैंने फ़ैसला लिया कि मैं वापस उसी सेंटर में चली जाऊँगी। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मैं किधर गलत थी। आपकी सखी सहेली। नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस ख़त के बारे में बात करें, हम लेंगे एक छोटी-सी ब्रेक। वेलकम बैक। जैसा कि आज के हमारे शो का उन्वान है मेंटल हेल्थ, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और इससे पहले हमने एक ख़त पढ़ा जिसमें हमारी सहेली ने हमें कराची से लिखा कि वो किस तरह मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार हुई। तो आइए उस पर बात करते हैं और नबीला की राय लेते हैं। जी नबीला। जी, उस्मा ख़त मैंने गौर से सुना, और वहाँ पे मैं मतलब एक तो वो अपने जो हालात उसके हुए, और ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होता है कि ख़वातीन किसी दूसरी औरत से शादी कर लेना, पहली औरत को भूल जाना, पहली औरत के साथ बुरा सलूक करना। अब यहाँ पे जब उसको पता चला है कि उसके मियाँ की दूसरी शादी हो गई है और वो घर से निकली है, तो उस वक़्त उसकी ज़हनी हालत बहुत ख़राब है। हाँ, जब हम बिल्कुल। मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो हम उस लम्हे जब वो घर से निकली है और फिर वो पता नहीं कहाँ-कहाँ घूमी-फिरी है, उस हालत में अगर उसको वो शेल्टर होम वाले नहीं मिलते, तो फिर उसकी सिक्योरिटी, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी ज़िंदगी पता नहीं किस हालत में होती। बिल्कुल। तो मुझे ये फीलिंग आई है कि उस शेल्टर होम के पास कोई ऐसी हेल्प होगी, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई ट्रॉमा हीलिंग के लिए एक्सपर्ट, कुछ ना कुछ होगा जिन्होंने उसकी काउंसलिंग की, वो ज़हनी तौर पे कुछ मतवाज़न हुई और उसने अपनी माँ के घर का रुख किया।
अब बिल्कुल। मेंटल हेल्थ की बात उसकी तो चलें, उसको अगर हालात ऐसे मिल गए हैं कि वो शेल्टर होम में किसी ने उसको सपोर्ट कर दिया है, लेकिन जब वो फैमिली की तरफ आते हैं तो फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करती। उसकी माँ कहती है कि तुम अपने मियाँ के घर में ही जाओ। तो ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जब बेटियों को ब्याह दिया जाता है तो यही कहा जाता है कि अब बस मार के ही उस घर से निकलना। हमने बहुत से रिपोर्टेड केस ऐसे देखे हैं जिसमें ख़वातीन एब्यूसिव लाइफ गुज़ारते हुए, मार-पीट की ज़िंदगी गुज़ारते हुए मौत का शिकार हो जाती हैं। ख़वातीन को बिल्कुल ऐसा। बाकायदा मौत का सामना करना पड़ता है। अब जिस माँ ने उसको वापस भेज दिया है, उसको इस बात की कोई एश्योरिटी नहीं है कि अपने शौहर के घर में जाके वो औरत महफूज़ रहेगी। वो डेफ़िनेटली महफूज़ नहीं थी। वो वहाँ पे उसने ज़हनी सुकून महसूस नहीं किया। उसने अपनी मेंटल हेल्थ पे प्रेशर बर्दाश्त किया और वो फिर घर को छोड़कर शेल्टर होम में आ गई। शेल्टर होम में अब उसके लिए कोई उम्मीद की किरण हो सकती है। अगर वहाँ पे उसको कोई साइकोलॉजिस्ट हेल्प कर रहा है, वहाँ पे अगर उसके पास कोई स्किल है ऑलरेडी, तो वो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ कर सकती है। अगर हुँ। उसके पास कोई स्किल नहीं है, तो शायद उसको कोई नई स्किल सीखने का वहाँ पे मौका मिले और वो अपनी ज़िंदगी में कभी अपने पाँव पे दोबारा खड़ी हो खड़ी हो सके। सकें, तो मुझे लगता है ये दोबारा शुरू। शेल्टर होम्स, ये हुँ, गवर्नमेंट की तरफ से इदारे, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से इदारे, ये जो हैं ये हेल्पफुल होते हैं और हम ख़वातीन को अगर कभी कोई ऐसा मसला पेश आए, तो हमें इस बात में बिल्कुल भी नहीं झिझकना चाहिए। मैंने किसी और एपिसोड में ज़िक्र किया था कि मेरा एक ही भाई था और 2014 में उसकी डेथ हो गई। हाँ, तो बिल्कुल। मैं आपको सच्चा वाक़या बताती हूँ कि जब मेरे भाई की डेथ हुई है, तो उसके बाद हालाँकि मैं अपने घर में एक बहुत खुश मुतमईन औरत हूँ। मेरे मियाँ के साथ, मेरे बेटों के साथ, मेरी अपनी ज़िंदगी बहुत अकम्प्लिश्ड है। तो मुझे कोई इस तरह के मसाइल ना ससुराल की तरफ से थे, ना मेके की तरफ से थे। लेकिन वो अपने भाई की डेथ को मैंने इतना महसूस किया कि मेरा अ, कितने महीनों तक ब्लड प्रेशर ही नहीं नॉर्मल हुआ। डॉक्टर्स दवाइयों के कॉम्बिनेशन डिफरेंट देते थे, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर ही नहीं नॉर्मल होता था। फिर एक उस वक़्त क्योंकि मैं अमेरिका में पढ़ रही थी जब मेरे भाई की डेथ हुई है, तो मैं वहाँ से पढ़ाई छोड़ के आ गई, मेरी पीएचडी चल रही थी। तो यहाँ पे एक दोस्त ने फिर कहा कि जॉब शुरू कर देनी चाहिए, वापस जाने का तो अगर मूड हुआ, हुआ, नहीं हुआ ना सही, लेकिन जॉब शुरू कर देनी चाहिए। तो लकीली जो ऑर्गेनाइज़ेशन मैंने जॉइन की वहाँ पे 2 ख़वातीन साइकोलॉजिस्ट थी। अच्छा, वो अच्छा। तो मदद करती थीं हमारे जो हुँ, जुवेनाइल्स, हम जेल में जुवेनाइल्स की मदद करते हैं, जो बच्चे किसी छोटे-मोटे जुर्म में शिकार हो जेल में आ जाते हैं। जाते हैं, उनके हुँ, पेरेंट्स पीछे नहीं आ पाते या ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते ही नहीं हैं, तो उसके लिए हमारे इदारे में साइकोलॉजिस्ट थीं। हुँ, तो उन दोनों ख़वातीन के साथ मिल के बैठना, हुँ, उनके साथ अपनी बात को शेयर करना मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ। और मैं बिल्कुल अपनी सखी सहेलियों से ये बात करना चाहूँगी कि साइकोलॉजिस्ट के सेशंस जो होते हैं, हम इनको बिल्कुल भी ये ना समझें कि इनमें कोई ताकत नहीं होती या असर तो दवाइयों में ही होता है। उनकी एक ख़ास तरबियत होती है, उनका एक ख़ास इल्म होता है, उनके पास ख़ास टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, जिससे उनको दूसरों की ज़हनी सेहत को बेहतर बनाना आता है। बिल्कुल मसलन ऐसे उनमें ही से है। एक ने मुझे यही हुँ, कहा, उसने मुझे कहा कि जब आपको अपना भाई याद आता है और आपका रोने को दिल चाहता है, तो जो उसकी याद आती है ना, उसको आप कॉपी पे लिखना शुरू कर दें। अच्छा। तो आप ये सोच के लिखें कि इसको बाद में किसी ने नहीं पढ़ना। ओ वो मेरी जो कोलीग थी उन्होंने कहा कि मैंने भी नहीं पढ़ना, किसी ने नहीं पढ़ना, लेकिन आप लिखें तो उससे आपका कैथारसिस होगा। तो मैंने इसको एक्सपीरियंस किया और मुझे ये वाक़ई इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और आप यकीन करें मैं आज एक चैनल पे बैठ के ये बात कर रही हूँ और मैं किसी से भी ये बात नहीं छुपाती हूँ। बिल्कुल और ऐसे ही है। मुझे अमेरिका में 5 साल रहने का इत्तेफ़ाक हुआ है, वहाँ पे लोग डॉक्टर से जिस तरह मिलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, इसी तरह मेंटल हेल्थ के लिए साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं।
तो हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है और ख़ास तौर पे ख़वातीन की मेंटल हेल्थ को बहुत इग्नोर किया जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर वो हेल्दी होंगी तो जिस्मानी तौर पे हेल्दी होंगी और ज़िंदगी में हेल्दी परफ़ॉर्म कर पाएँगी। अच्छा, ये बड़ी आपने ख़ास बात की है कि लोग मेंटल हेल्थ के लिए इतना सीरियस नहीं होते या जाते नहीं इतनी आसानी से। यहाँ पर तो एक और मसला है कि लोग डॉक्टर के पास नॉर्मली भी नहीं जाते, अच्छा देखा जाएगा, अच्छा ठीक हो जाएगा, इग्नोर करते रहते हैं। तो मेंटल हेल्थ तक जाना तो बहुत दूर की बात है। आहिस्ता-आहिस्ता लोगों में आगाही तो पैदा हो रही है, लेकिन अगर हम इस बात पे इन डेप्थ गौर करें, तो जैसे हमने ख़वातीन की ज़हनी सेहत की बात की है, तो ख़वातीन की ज़हनी सेहत अवाम भी अपनी राय दे रही थी कि बहुत सारे मसाइल से इंटरलिंक हो जाती है। जैसे उसकी सारी डेली फंक्शनिंग या उसके काम करने की सलाहियत या उसकी पूरी सोशल लाइफ़, उसकी साइकोलॉजिकल लाइफ़, उसकी अपनी जो रेज़िलियंस है वो कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से उसके औलाद भी मुतासर होती है, जनरेशन मुतासर होती है, उसके रिश्ते मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए ख़वातीन को जो ज़हनी सेहत है उस पे बड़ी तवज्जो देनी चाहिए। तो आपके ख़्याल में ऐसा क्या करना चाहिए इक़दामात जो बड़े हेल्दी हों, जो वो करे अपनी लाइफ़ में ताकि अपनी लाइफ़ को बेहतर बना सके? मुझे लगता है एक तो ये है कि अगर कोई नेगेटिव बातें सुनने में आती हैं, मैं तो पर्सनली कहती हूँ कि ये थोड़ा म्यूचुअल होता है। अगर हम किसी दूसरे के साथ पॉजिटिव रहते हैं तो पॉजिटिविटी मिलती है जवाब में। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है, एक्सेप्शंस भी होती हैं, हर बंदे का अपना मिजाज होता है, तो ऐसी बातों को इग्नोर करना चाहिए और अपना फोकस जो है वो प्रोडक्टिविटी पे, पॉजिटिविटी पे रखना चाहिए। उसके बाद ये कि मैं बहुत बड़ी हामी हूँ, किसी भी एज में हूँ, आप अपनी एज के लिहाज से लाइट एक्सरसाइज़ेज़, करें। वॉक ये हुँ। ज़रूर करें। इससे आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपका ज़हन रिलैक्स होता है और उससे बहुत ज़हनी जिस तरह जिस्मानी सेहत पे अच्छा असर पड़ता है, इसी तरह ज़हनी सेहत पे अच्छा असर पड़ता है। खेल की मैंने जैसे पहले बात की है कि खेलों के मौक़े ख़वातीन के पास कम हैं। फिज़िकल एक्सरसाइज़ के मौक़े जो हैं वो कम हैं। लेकिन अगर घर में ही ख़ातून अपने बच्चों के साथ बैडमिंटन खेल रही है या इस तरह की कोई फ़िज़िकल गेम कर रहे हैं बजाए आजकल जो बैठ के तो मोबाइल फ़ोन पे गेम्स हाँ, खेलते बिल्कुल रहते हैं, ऐसे है। उस तरह और तो कॉल्स इधर-उधर बिल्कुल। मिलाते तो रहते हैं। उससे अगर ख़ातून अपने बच्चों के साथ किसी ज़हनी गेम में घर के अंदर इन्वॉल्व है, तो वो बच्चों के लिए भी बेहतर है। बच्चे भी उतना टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी से दूर रहेंगे और वो भी हेल्दी रहेंगे। और पहले ये तो ख ख़वातीन अपने ड्रेसेस भी डिज़ाइन करती रहती थीं, कोई कढ़ाई कर लेती थीं, कोई रुमाल बनाती थीं, कोई क्रॉस स्टिच करती थीं। तो ये भी हेल्दी एक्टिविटीज़ थी, अपने आप को बिज़ी रखती थी, बहुत बिल्कुल, ज़्यादा हॉबीज़ नेगेटिव अगर चीज़ों पे बिल्कुल, बिल्कुल, फ़ोकस इस नहीं था। तरह की हुँ। चीज़ें घर में थोड़ी जगह भी है अगर तो उसमें थोड़ी कुछ गार्डनिंग की जा सकती है। गार्डनिंग हाँ, गमले बहुत अच्छी अगर चीज़। जगह हुँ, नहीं है बिल्कुल हुँ, कोर्टयार्ड इस तरह का नहीं है, गार्डन हुँ। नहीं है, तो गमलों में फूल लगाए जा सकते हैं। वो बहुत खुशी देते हैं, उस उनसे बहुत ज़हनी सुकून मिलता है। तो इस तरह के छोटे-छोटे स्टेप्स हैं। ख़वातीन को सिर्फ़ विमेन पार्टी कुछ इस तरह भी मैं नहीं कहती कि पार्टी में बहुत ज़्यादा खर्च किया जाए और बहुत ज़्यादा स्नॉबिश हो के कुछ इस तरह के काम किए जाएँ। बस सादा-सादा चीज़ों के साथ भी गेट टुगेदर, वन डिश पार्टी ख़वातीन आपस में करें, अपने बच्चों की अचीवमेंट्स शेयर करें, अपनी अकम्प्लिशमेंट्स शेयर करें, तो उससे सैटिस्फैक्शन मिलेगी, एक खुशी मिलेगी, जो कि से ज़हनी सेहत को इम्प्रूव करने का बायस होगी। इसके अलावा स्किन केयर कर सकती हैं, जैसे कभी कुछ ख़वातीन अफोर्डिंग पार्लर में चली जाती हैं और वो वहाँ पर जाकर कोई पेडिक्योर या इस तरह बिल्कुल, की स्किन बिल्कुल, केयर करती हैं, बिल्कुल, तो वो भी बड़ा बिल्कुल। मेंटली रिलैक्स करता है। जी, वो आपस में मिल के भी ये एक्टिविटी कर सकती हैं। अगर पार्लर में नहीं जाना हो तो आजकल तो टीवी घर-घर में है और हर वक़्त टीवी पे प्रोग्राम्स लगे होते हैं कि पेडिक्योर इस तरह से किया जा सकता है। इस तरह एक-दूसरे की वो हेल्प भी कर सकेंगी, ये चीज़ अफोर्डिंग भी होगी, ज़्यादा खर्चे का बायस भी नहीं होगी और इससे उनको एक अचीवमेंट का एहसास भी होगा। जिसने वो काम परफ़ॉर्म किया होगा, उसको जो अचीवमेंट से खुशी मिलेगी, वो बहुत बड़ी होगी। तो इससे उनकी आपस की बॉन्डिंग भी बढ़ेगी, आपस के रिश्ते जब मज़बूत होते हैं, तो वो भी ज़हनी सेहत के लिए बहुत मुफ़ीद बिल्कुल होते हैं। स्ट्रेंथ होते हैं। उज़मा यहाँ पे मैं थोड़ी-सी इंटरनेशनल और नेशनल लॉ के हवाले से भी बात करना चाहूँगी, कि अगर हम ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन को देखें तो वो ही कहता है इंसान की डिग्निटी के बारे में, इंसान की इज़्ज़त के बारे में, लाइफ़ राइट टू लाइफ़ के बारे में।
तो उसके साथ ही जब हम अपने मुल्क के कानून पे आते हैं तो आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 25 भी कहता है कि सब इंसान जो हैं वो बराबर हैं। तो बिल्कुल। किसी को किसी दूसरे को तशद्दुद का निशाना बनाने का हक नहीं है, किसी दूसरे को डिप्रेशन में डालने का हक नहीं है, किसी दूसरे को इतना ज़हनी तौर पे परेशान करने का हक नहीं है कि उसके मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ बने। तो हम सब इंसानों को एक दूसरे का ख़्याल रखते हुए, एक दूसरे की परवाह करते हुए, एक दूसरे को साथ लेके आगे चलते हुए आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, और इससे मेंटल हेल्थ जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी और हमारे मुआशरे में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। हुकूमत ने कुछ इस सिलसिले में इक़दामात भी किए हैं। अगर हाँ, हम बिल्कुल। यहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में देखें तो यहाँ हुँ, पे मेंटल हेल्थ के लिए एक यूनिट है जहाँ पे कोई भी खातून, मैं ख़वातीन से ख़ास तौर पे मुख़ातब हूँ कि वो इस चीज़ को ना सोचती रहें कि हमारा मियाँ या हमारा बेटा या हमारा भाई कोई हमें डॉक्टर के पास लेके जाए। अगर वो ऐसा फ़ील करती हैं कि उनको कोई हेल्थ इश्यू है तो वो अपने इलाके में ये आइडेंटिफ़ाई करें कि वो कहाँ से सपोर्ट हासिल कर सकती हैं। गवर्नमेंट के इदारे हैं जैसा कि मैंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल का बताया है। फिर वहाँ पे सर्विसेज़ के पीछे हॉस्पिटल है जहाँ पे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे मशवरे भी दिए जाते हैं, मेडिसिन भी दी जाती हैं, एक्सपर्ट्स देखते हैं। फिर नॉन गवर्नमेंटल अदारे हैं, हाँ, आपका बिल्कुल। इदारा पहचान का है, उनका बिल्कुल। इस पे हुँ, काम है, बिल्कुल। सर्च फॉर जस्टिस का काम है, ब्यूरो हुँ, का काम है। हुँ। तो हम आपस में एक-दूसरे से पूछ कनेक्शन। सकते हैं हुँ। कि कोई अगर हमें नहीं पता तो हम किसी साथी से, किसी हमसाये से, इदारे में काम करने वाली किसी सोशल वर्कर से ये मशवरा कर सकते हैं कि मुझे अगर फ़ील हो रहा है कि मैं डाउन हूँ। सादा-सादा अलामतें हैं जो मैं रिपीट भी कर सकती हूँ कि जैसे अगर इंसान खुश नहीं होता, एक खातून है उसको लगता है कि उसने कोई बड़ी अचीवमेंट भी देखी है लेकिन उसमें खुशी का एहसास नहीं जागा, उसको ज़िंदगी से नाउम्मीदी रहती है। इस तरह की छोटी-छोटी अलामात हैं तो जिनको देखते हुए हमें पता चलता है। नींद का ना आना, नींद हाँ, डिस्टर्ब बिल्कुल। होना जो हुँ, है, ये हुँ। मेंटल हेल्थ के लिए मेंटल हेल्थ बैलेंस ना होने का बहुत बड़ा इंडिकेटर है। तो ऐसी कोई चीज़ नज़र आए तो हमें हेल्प के लिए अपने आस-पास से पूछ के, अपने इलाके में देख के तो ज़रूर रुजू करना चाहिए। अच्छा नबीला, यहाँ पे ये भी एक मसला है कि बहुत सारे इदारों के सरबराह जो हैं, जिसमें ख़ास तौर पर हमारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ भी शामिल हैं। यूनिवर्सिटीज़ में तो काफ़ी हद तक काउंसलिंग के कॉर्नर्स बने होते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन कॉलेजेस जो ख़ास तौर पर पब्लिक सेक्टर्स के हैं या स्कूल हैं, वहाँ पर काउंसलर्स हायर नहीं किए जाते, जबकि स्कूल काउंसलर्स या माहिर नफ्सियात की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे स्कूल जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के माहिर नफ्सियात जो हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म से मुराद ये है कि मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में एक्सपर्ट माहिर नफ्सियात जो हैं वो सोसाइटी में आ रहे हैं, बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं। तो उनको मौक़े देने चाहिए कि वो जॉब्स उनके लिए निकालनी चाहिए ताकि वो हायर हों, और हमें इस बात की अ, इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक़्त चूँकि ख़त्म हो रहा है, तो मैं अपनी सहेलियों से मुख़ातिब होंगी कि ज़िंदगी में मुश्किल हालात आते जाते रहते हैं, उसमें हमें इस चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है। वहाँ पर मैं ये कहूँगी कि बहुत सारी हमारी स्ट्रेंथ्स होती हैं हमारे अंदर, जिनका हमें अंदाज़ा नहीं होता। तो हम अपनी उन स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफ़ाई करें, इर्द-गिर्द देखें हमारे कौन से प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं, जो हमें आगे मूव ऑन होने में हमारी मदद कर सकते हैं। इसके साथ-साथ एक रूहानी पहलू भी हमारी ज़ात का होता है, जिसमें हमारा खुदा के साथ बड़ा मज़बूत रिश्ता होता है, और कभी-कभी बहुत सारी चीज़ों में से हमारा मज़बूत ईमान हमें निकालने में हमारी मदद करता है। तो मत भूलें कि एक शख्सियत ऐसी है जो आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है, और वो है खुदा। खुदा आपसे मोहब्बत करता है और आप कभी भी अकेले नहीं होते। और अगर आपको लगता है कि कहीं न कहीं आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ज़रूर राब्ता करें कि ताकि आपको मेंटल हेल्थ सर्विसेज़ जो हैं, सपोर्ट्स जो हैं, वो प्रोवाइड की जाएँ। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म होता है। मैं और नबीला आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।